यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है इस पैटर्न के बारे में भी आपको समझ आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज आपका मार्केट, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा है कि अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली अच्छा गया होगा, क्योंकि हमने कल के दिन ही डिस्कस कर लिया था, लेवल निकाल लिया था और वहाँ से ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि मार्केट जिस भी दिशा में जाए हम ट्रेड लेंगे और डेफिनेटली जो हमने चाहा था ऊपर वाले ने वैसा ही किया। यहाँ पर आपको याद होगा कि कल हमने बात किया था कि 2 दिन से मार्केट एक जैसे ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हमने पिछले क्लोजिंग को अपना सबसे ऊपर का जोन माना था, यानी कि इसे रेसिस्टेंस माना था, और उसके बाद ये जो नीचे का जोन आपको नजर आ रहा है जिसके बारे में हम आज से नहीं लगभग 3 दिन से इस सपोर्ट की डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ा सपोर्ट है ये। हम 3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि इस सपोर्ट को तोड़ना बहुत मुश्किल है और फाइनली आज भी मार्केट इस सपोर्ट को नहीं तोड़ पाया और ऊपर का जोन जो हमारा था इसी जोन से ये वापस भी आ गया। इस जोन के साथ साथ हमने आपको ट्रेंड लाइन भी दिखाया था और फाइनली मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया, यानी कि वापस हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जो हमने कल डिस्कस किया था उसका एक्शन आज के दिन मार्केट में कैसे हुआ है। सो चार्ट को यहाँ से मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और वहां से आपको दिखाना चाहूंगा कि आज के दिन मार्केट ने कैसा एक्शन किया है। सो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो गैप अप खुलने के बाद हमारे लिए ये लेवल था, यानी कि 19,547 का लेवल था। यहाँ से हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है और सीधे ऊपर निकल जाता है तो हम थोड़ा इंतजार करेंगे, और अगर गैप अप खुल के इस जोन के आसपास थोड़ा टाइम स्पेंड करता है उसके बाद ऊपर निकलता है तो अच्छा टारगेट मिलेगा। वैसे ही हमने डाउन के लिए भी बात किया था, लेकिन सबसे बढ़िया हमने बताया था कि मार्केट फ्लैट खुल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, आपने कल का वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाके वीडियो सेक्शन में कल का वीडियो देख लीजिए। वहां पर बिल्कुल क्लियरली हमने बताया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमको बहुत मदद कर सकता है, अच्छी ट्रेडिंग मिल सकती है। सो फाइनली आज के दिन आप देखेंगे तो अच्छे ट्रेड मिले हैं और डाउन साइड में बहुत शानदार ट्रेड मिला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ था। फ्लैट खुलने से हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो ये आपको दोजी कैंडल देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ से मार्केट का मूवमेंट कहाँ होने वाला है वो अगले कैंडल में क्लियर होने वाला था। सो फाइनली यहाँ पर इसके क्लोजिंग के नीचे एक रेड कैंडल बनी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मारूबोजी कैंडल बना, जो कि बिल्कुल क्लियर कर गया कि यहाँ से मार्केट डाउन हो सकता है। सो हमने यहाँ पर ट्रेड जनरेट कर दिया था, ट्रेड ले लिया था, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी हुई। हमने थोड़ा सा जल्दीबाजी दिखा दिया और इतना लंबा समय हमें इसके अंदर में रहना पड़ा, जिसकी वजह से प्रीमियम के ऊपर असर पड़ गया। सो ऐसे ही हमने बैंक निफ्टी के ऊपर भी बात किया था, लेकिन अब हम बैंक निफ्टी के ऊपर बाद में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि कल के दिन फिर से वीकली एक्सपायरी है। लगातार एक्सपायरी चल रहा है और एक्सपायरी में हम लगातार ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर अगर समझ के ट्रेडिंग में नहीं घुसेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए ध्यान में रखिएगा और एक एक लेवल को बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। इसीलिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करके चलिए। फोकस करके चलेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं, लेकिन ऐसे तुक्के पे अगर ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत दिन आप मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। सो यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट होगा वो सपोर्ट अभी भी हमारा यही रहेगा, यानी कि 19,300 और 320 के आसपास का जो सपोर्ट है अभी भी बहुत जबरदस्त सपोर्ट बना हुआ है। सो हमारा सपोर्ट यही रहेगा। रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस भी हमारा कल के लिए यही रहेगा, यानी कि 19,480 का रेसिस्टेंस रहेगा। यहाँ से मार्केट को ऊपर निकलेगा तो हम अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड ले पाएंगे, लेकिन अगर यहाँ से गैप अप खुल जाता है तो फिर से आपको कल के दिन इसी बीच में ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है। क्योंकि अगर हम नीचे सपोर्ट की बात करें तो नीचे का सपोर्ट बहुत टाइम यहाँ पर स्पेंड कर चुका है और अब जाके मेरे हिसाब से कमजोर हो चुका है। तो हो सकता है कि ये सपोर्ट टूट जाए और टूटने के बाद आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। सो चलिए हम निफ्टी में बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो हम क्या करेंगे। गैप अप अगर खुलता है तो आप यहाँ पर ये लाइन याद रखिएगा, यानी कि ये जो इसका रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है 14,430 के आसपास का, यहाँ से ये सपोर्ट लेके वापस आ सकता है। यहाँ पर आके मार्केट थोड़ी देर टाइम स्पेंड करता है और यहाँ से ब्रेक करता है, साथ ही इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता है, तब जाके हम अप साइड में ट्रेड के बारे में सोचेंगे, अन्यथा नहीं सोचेंगे। सो आप अपने हिसाब से दिमाग लगा लीजिएगा आपको क्या करना है। मैं जब तक ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैं यहाँ पर अप साइड का ट्रेड बिल्कुल नहीं लेने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ से मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन खुलने के बाद में बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ से अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और यहाँ पर आके अगर डायरेक्टली इसे पार कर जाता है तो अलग बात है, यहाँ पर हम ट्रेड
नहीं लेंगे, लेकिन अगर गैप डाउन खुल के इस रेंज में आ जाता है और यहाँ पर अगर थोड़ा टाइम पास करता है उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो हम इसके अंदर में डेफिनेटली पी साइड में कॉल ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो अगला टारगेट निकल के आएगा वो बड़ा टारगेट हमें मिलेगा जो कि 18,979 का हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन हो जाता है तो हमें कल के दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे फ्लैट ओपन होगा और जो हमारा फिलहाल का रेंज निकल के आ रहा है वो तो एक तो ये रहेगा या फिर ये ट्रेंड लाइन रहेगा। इन दोनों के बीच में ही मार्केट रह सकता है, इसीलिए हम इंतजार करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब इस चार्ट में यानी कि निफ्टी 50 के अंदर में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूं। यहां पर अगर आप हावरली चार्ट के ऊपर में आके देखेंगे तो यहां पर जबरदस्त एक पैटर्न देखने को मिलेगा, यानी कि कल या फिर मंडे के दिन आपको बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। वो कैसे, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, बहुत दिनों से ये ट्रेंड लाइन चल के आ रहा है और यहाँ से रिवर्सल की बात करें तो 1 2 3 4 5 और ये आज के दिन 6 बार इस ट्रेंड लाइन को टच कर चुका है, यानी कि फाइनली ट्रेंड लाइन को हम कमजोर मान सकते हैं कि यहां से ट्रेंड लाइन कमजोर हो गया होगा। लेकिन यहीं से अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में भी आप देखेंगे 1 2 3 4 और आज के दिन ही 5वां सपोर्ट इसे मिल गया है, यानी कि इतने ज़्यादा सपोर्ट मिलने के बाद अब सपोर्ट लेवल भी कमज़ोर हो चुका है। यानी कि हम कहना ये चाहते हैं कि यहाँ से या तो मार्केट सपोर्ट तोड़ के नीचे जाएगा या फिर ऊपर का रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर जाएगा, यानी कि किसी एक साइड में मूव हमें ज़बरदस्त मिलने वाला है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन ऑन करने के बाद ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और सही समय पर आप वीडियो को देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आशा है आपको ये लेवल और इसका ट्रेंड समझ में आ गया होगा और यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है इस पैटर्न के बारे में भी आपको समझ आ गया होगा। यानी कि अगर ऐसा पैटर्न हमें मिलता है तो हम टारगेट क्या रखते हैं वो आप अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि जहाँ से ये पैटर्न बनना शुरू हुआ है उतना बड़ा हमारा टारगेट होता है। तो जिस साइड में अगर मूव निकलता है उस साइड में हमें इतना बड़ा टारगेट मिल सकता है, तो ध्यान से इसके ऊपर बिल्कुल कॉन्स्टेंट होकर काम कीजिएगा। सो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या निकल के आते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न के ऊपर में और यहाँ भी हमने कल वही कहानी बताई थी जो हमने उधर बताया था, यानी कि यहाँ भी 2 दिन से मार्केट सेम मूव कर रहा था और यहाँ से भी हमने आपको बताया था कि फ्लैट अगर ओपन होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा क्यों रहेगा, यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं बोल रहा हूँ कि फिर से जाके एक बार कल का वीडियो देखिएगा, उसके बाद आज का वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ भी हमने जोन मार्क किया था, इस जोन से नीचे जाना मुश्किल है ऐसा बताया था। फाइनली आज के दिन मार्केट इस जोन तक आया जरूर, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं जा पाया। बहुत लोग यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे कि अब नीचे चला जाएगा, लेकिन नीचे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ से हमने दूसरा जोन ऊपर में यानी कि रेसिस्टेंस मार्क किया था कि इसके ऊपर निकलना मुश्किल होगा, लेकिन हमने जो एक रेसिस्टेंस दिया था उस रेसिस्टेंस से ये बिल्कुल वापस हो गया। अब इसमें मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो हमें फायदा किस प्रकार से हुआ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ भी मार्केट ओपन होने के साथ ही यहाँ पर आपको एक हैमर कैंडल जैसा बनाया है, यानी कि इसे हम दोजी भी बोल सकते हैं। यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और वहीं पर क्लोजिंग दे दी। इसके बाद जो दूसरी कैंडल बनी वो रेड कैंडल बनी, लेकिन इसके बाद जो तीसरी कैंडल आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट था। ये था तो रेड कैंडल, लेकिन इसका जो क्लोजिंग आप देखेंगे ये अप साइड में देखने को मिल रहा था। सो हमने इंतजार किया और वहां से इस ग्रीन कैंडल का इंतजार किया था और ये ग्रीन कैंडल जैसे ही इससे बड़ा होकर क्लोज हुआ वहां से हमने ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा मूव हमारे इस रेसिस्टेंस लेवल पे दिया, उसके बाद से रिवर्सल आया। तो यहाँ से जब गिरना शुरू हुआ मार्केट तो ये बिल्कुल क्लियर था कि ये सपोर्ट इसे नीचे नहीं जाने देगा, यहाँ से मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा या फिर यहाँ से बाउंस बैक होगा। लेकिन उसके बाद अब मार्केट का दशा देख सकते हैं, मार्केट कंसोलिडेट करते रह गया और एक्सपायरी के दिन में प्रीमियम के प्राइस को खाते रह गया। यहाँ से बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ होगा, ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट के अंदर से पैसा लेकर नहीं जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। सो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से बात कर लेते हैं। जो बात बीत गई वो बीत गई, लेकिन अब हमें कल क्या करना है, क्योंकि कल भी वीकली एक्सपायरी है तो हमारे लिए जो सपोर्ट का काम करेगा यही सेम रहेगा। यानी कि अगर सपोर्ट की हम बात करें तो ये सपोर्ट हमारे लिए रहेगा 43,768 का सपोर्ट हम रख लेते हैं। और यहीं से अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस आज का हाई रहेगा, यानी कि पहला रेसिस्टेंस हमारा यही रहेगा 44,049 का पहला रेसिस्टेंस रहेगा। उसके बाद अगर दूसरे रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो ये जोन आप देख सकते हैं, जो कल का हमारा जोन था वही जोन हमारे लिए दूसरा रेसिस्टेंस रहेगा, यानी कि 44,200 आप रख सकते हैं। लेकिन इस बीच में हम इस ट्रेंड लाइन को भी ध्यान में रखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन भी आ रहा है,
क्योंकि मार्केट खुलता है और खुलने के बाद अगर धीरे धीरे बढ़ के इस ट्रेंड लाइन के पास पहुंचता है तो यहाँ पर हम होशियार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट में गिरावट आ सकती है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बहुत पुराना है। सो यहाँ से अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो इस रेसिस्टेंस को आप याद रखिएगा, और यहाँ से अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि आपके बगल में ही और इस चार्ट के नीचे ही बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। हालांकि सपोर्ट बहुत लंबे दिनों से चल रहा है, जिस दिन ये टूटेगा उस दिन रॉकेट की तरह मार्केट भागेगा, लेकिन टूटना इतना आसान भी नहीं है। और यहाँ से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है आज की तरह तो आप ऊपर और नीचे दोनों देख सकते हैं, यहाँ पर नजर रख के आप ट्रेड कर सकते हैं। सो आशा है ये सारे लेवल्स आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।